अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको अमेज़ॉन के फ़ायदे नहीं, अमेज़ॉन के नुकसानात बताऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ हो जो परफेक्ट हो, जिसमें कोई नुकसान ना हो, सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हों? ऐसा कुछ नहीं है। अमेज़ॉन में भी ऐसे ही है, नुकसानात भी हैं। अभी तक हमने 73 ऑर्डर्स डिलीवर कर चुके हैं और 73 में से 4 ऑर्डर हमारे वापस आ चुके हैं और चारों के चारों खुले हुए नहीं हैं। मतलब क्लाइंट के पास गए ही नहीं है, कस्टमर के पास पहुंचे ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचे? या रिसीव नहीं किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, ऐसा भी हो सकता है। और सारे के सारे ऑर्डर्स वो हैं जो कैश ऑन डिलीवरी वाले थे। किसी ने ऑर्डर किया, मजाक में किया या सीरियस किया, या बंदा वहाँ मौजूद नहीं था, वो ऑर्डर आपके पास वापस आ गया। एक ऑर्डर जब वापस आया वो टूटा हुआ मिला मुझे। मैंने अभी तक क्लेम नहीं किया। टूटी हुई चीज़, डैमेज चीज़ आप क्लेम कर सकते हैं, और जो वैसे ही वापस आ गई आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उसका कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ऑफकोर्स जो बायर है, जिसने ऑर्डर किया था, उसका कुछ नहीं किया। ये चीज़ नुकसानदेह है, क्योंकि अमेज़ॉन की पॉलिसी है, अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसको चीज़ पसंद नहीं है, खोल के भी वापस कर सकता है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जो कि चीज़ें खुली हुई नहीं वापस आ गई, लेकिन कस्टमर खोल के क्वालिटी चेक करके भी वापस कर सकता है। तो आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के करनी है। ऐसा नहीं करना कि बड़ी बड़ी आइटम्स डाल देनी है कि आपके साथ प्रैंक हो जाए। जब आपके साथ प्रैंक होगा तो आप शॉक हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अमेज़ॉन पर, आपने थोड़ा सोच समझ के छोटी छोटी चीज़ों के साथ स्टॉक लोग रखना है, कि ताकि कोई बड़ा स्टॉक ऑर्डर ना कर सके। बड़ा ऑर्डर स्टॉक का मतलब जो स्टॉक अब ऑर्डर हो गया, तो आपकी सारी चीज़ें निकल जाएंगी और घूम फिर के वापस आपके पास आ जाएंगी। तो ऐसी चीज़ें भी कैलकुलेट करनी बड़ी ज़रूरी है। मार्केट के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो हालात हैं, वो भी आपने मर्ज देखने हैं। बहुत सारे मुल्कों के अंदर अमेज़ॉन नहीं है, या वहाँ पे बंद कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि ये नुकसान होता है, बहुत सारे लोग चीट करते हैं। उसमें सेलर भी चीट कर सकता है, बायर भी चीट कर सकता है। दुनिया में आपको रंग बिरंगे लोग मिलेंगे, लेकिन ये परसेंटेज है। आप कैलकुलेट करके चलें, थोड़े से स्टार्ट करें, उसके बाद सारे काम करें, क्योंकि आपको अमेज़ॉन के प्रोटोकॉल के साथ चलना है, उसकी पॉलिसी को फॉलो करके चलना है। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके अंडर काम कर रहे हैं। तो बताने का मतलब ये है कि हर तरफ रंग नहीं है, कहीं ना कहीं डार्कनेस भी है, नेगेटिविटी भी है, कुछ ना कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोगों के ऐसे केसेस हैं जिनके पैसे फंस गए, प्रोडक्ट के बहुत सारे रिव्यूज़, बैड रिव्यूज़ आ गए, या प्रोडक्ट ख़राब निकली, या आपने सपोज ड्रॉप शिपिंग करवाई, बाहर से ख़रीद के प्रोडक्ट सही नहीं गई, और आपको नुकसान हो जाएगा, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, ये आपको नापनी है, तोलनी है स्टार्ट करने से पहले। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जितने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं आपसे शेयर करता रहूँ, ताकि आपको पता हो स्टार्ट करने से पहले क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कितने साइज से स्टार्ट करना है, और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना टाइम स्पेंड करना है, क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जहाँ पे आप हैं वो ठीक है या ये ठीक है। ट्राई ज़रूर करें। ट्राई करने के बाद ही पता चलता है कि आपने आगे करना है या नहीं करना। मैं भी यही कर रहा हूँ। मैंने भी अभी मतलब फ़ाइनल फैसला नहीं किया कि मुझे कंटिन्यू करना है, लेकिन जब तक चीज़ें चल रही हैं बहुत नुकसान नहीं होगा। थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि हम लोग कारोबारी हैं, हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं उसमें बड़ा नुकसान नहीं है, हम करते रहेंगे। जहाँ मुझे महसूस होगा कि ये चीज़ हाथ से बाहर जा रही है, इस तरह आपके साथ प्रैंक हो सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, बंद कर दें। लेकिन आपने जो भी करना है नाप तोल के करना है, सोच समझ करना है। अपनी जेब का साइज़, अपनी कैपेसिटी, अपनी ताकत, अपनी टाइमिंग देख के हर चीज़ करनी है। बड़ा जंप लगाने से पहले छोटे छोटे आपने जंप्स लगाने हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा शौक आपको ना हो सके। ये था नेगेटिव पार्ट अमेज़ॉन का। और कुछ हुआ वो भी शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा।